Good morning, beta. Welcome back to the YouTube channel of Suraj School, Mahindra. I'm Deepak Chaneja. So बेटा लास्ट टॉपिक जो हम लेके चले थे अपना 9th क्लास का हम लेके चल रहे केमिस्ट्री से मैटर एंड सराउंडिंग्स। वहाँ तक हमने देखो मैटर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, स्टेट के बारे में पढ़ा, पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर क्या वो आपस में चेंज हो सकती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस की थी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो हम बात कर रहे थे क्या वो चेंज हो सकती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली हम कहेंगे हाँ मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन कैसे स्टेट चेंज करेगा? तो उसके लिए मेनली हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। अब मैटर की सपोज हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है या लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है, या सिंपली हम ये कहें गैसेस स्टेट को लिक्विड में लाया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में। मतलब क्या इनको इंटरचेंज कर सकते हैं इन स्टेट्स को हम, कि सॉलिड को लिक्विड में ले आए, लिक्विड को गैस में ले आए? तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा यस, हम इन स्टेट्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो मेनली हम बात करें कि कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर चेंज करके हम ऐसा कर सकते हैं, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। प्रेशर के साथ भी हम प्रेशर चेंज करके भी हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे हम कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, स्टेट्स चेंज होंगी। सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। तो मेनली हम बात करें, हमारे पास दो तरह के चेंजेस हम ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लेके चलेंगे चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर तो दो कंडीशन हम लगाएंगे, उन दो कंडीशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। सबसे पहला पॉइंट आता है मेल्टिंग। फर्स्ट केस हम लेके चलेंगे दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होगा, चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सॉलिड स्टेट है, उस सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया, कोई कंटेनर लिया, कोई बीकर लिया, उसके अंदर हमने आइस ले ली, या हमारे कोई भी यूटेंसिल ले लिया, कोई बर्तन लिया हमने, हम उसके अंदर क्या करते हैं, आइस ले लेते हैं। आइस हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे पास सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड अपॉन हीटिंग। कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो सॉलिड स्टेट से हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। यहाँ हमने लिया आइस, आइस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर। ये हमारे पास क्या, स्टेट चेंज हो गई, क्या स्टेट हमारी चेंज हो गई। तो क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर। मेल्टिंग हम सिंपली डिफाइन, मेल्टिंग हमारे पास क्या हो गया कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमने क्या किया कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
temperature at which solid becomes liquid at 1 atmospheric pressure is called its melting point. कि वो solid जो 1 atmospheric pressure के ऊपर किसी particular temperature के ऊपर solid state से liquid state में चला जाता है, that is its melting point. वो क्या कहलाता है? उसका melting point. And the process is called melting. और जो process है वो क्या कहलाता है? Melting. And melting क्या कहोगे? The temperature at which solid becomes liquid at 1 atmospheric pressure is called its melting point. वो क्या कहलाएगा? उसका melting point कहलाएगा. And the process is called melting. और ये process क्या कहलाता है? Melting. तो simply कह सकते हो the change of state of from solid to liquid is called melting. कि solid state से liquid state के अंदर change होना भी क्या कहलाता है? ये हमारे पास जो process है that is melting. And the temperature at which solid becomes liquid is called its a melting point. उसका melting point जैसे हम बात करें किसी भी solid की बात कर सकते हैं हम कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर किसी का, उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स हम उसको क्या डिफाइन करेंगे? वो हमारे पास क्या है? सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टर्म आती है, एक टर्म आती है यहाँ पे. देखो एक्सपेरिमेंटल में क्या कर सकते हैं कि जब किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे? वहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद टेम्परेचर जो उसका कांस्टेंट हो जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा क्यों? तो वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कि कोई भी सॉलिड हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करते वक्त क्या होता है कि ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि वो टेम्परेचर है उसका कांस्टेंट हो जाता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे हम डिफाइन करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब इसको समझना, कोई भी सॉलिड हमारे पास, अब सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स. तो जैसे हम उसको हीट करना स्टार्ट होते हैं, जैसे उसको हीट किया जाता है, हीट एनर्जी दी जाती है, तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर राइज होता है. धीरे धीरे क्या होता है? पार्टिकल्स उसके दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं. और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या होता है? काफ़ी दूर चले जाते हैं और वो जो हमारे पास सब्सटेंस होता है लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम क्या डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. क्या कहोगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या कहो? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of solid into liquid. कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वो क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सिंपली समझो क्या होता है? देखो जैसे जैसे हम उस लिक्विड को सॉलिड को हीट करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा. अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा. तो उस केस में क्या होगा कि जो हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज कर ली जाएगी. दैट इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. की सपोज ये दो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अब ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो हीट एनर्जी हम इसको देते जाएंगे वो दैट इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. और वो हीट एनर्जी यहाँ पे लेते रहेंगे तो टेम्परेचर जो है राइज नहीं करेगा. उसके बाद क्या धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और देन इट बिकम्स लिक्विड. ये किसी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है. ठीक है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफाइन करोगे, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at 1 atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. वो क्या कहलाती है? latent heat of fusion. क्लियर बेटा? तो यहाँ तक के डिस्कस करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ओके भाई.
थैंक्स, हैव अ नाइस डे।